नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पूनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो अपना सेशन है ये महिला और बाल अपराध के अंतर्गत ही रहने वाला है। इससे पूर्व मैंने आपको घरेलू हिंसा अधिनियम करवा दिया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम करवा दिया है, एनसीआरबी की क्लास भी करवा दी है। जिन विद्यार्थियों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो सभी क्लासें देख सकते हैं। ये जो बाल अपराध के महिला और बाल अपराध के जो टॉपिक हैं ये महिला एएसआई की जो आगामी भर्ती होने वाली है उसके लिए उपयोगी हैं, साथ ही जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी उसके लिए भी आप लोगों के लिए उपयोगी रहने वाले हैं। तो आज की क्लास में अपने देखने वाले हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की बात करेंगे। तो आज अपने पढ़ेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कौन सा गुरु जी 2006। ठीक है, इंग्लिश में बात तो प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह आप लोग जानते हो, बाल विवाह की सीधी स्पष्ट परिभाषा क्या होगी कि छोटे बच्चों की शादी कर देना बाल विवाह होता है। या अपने विधि के अनुसार देखें तो अगर कोई लड़की है उसकी आयु 18 वर्ष से कम है और कोई लड़का है उसकी आयु 21 वर्ष से कम है तो ऐसा कोई विवाह होता है या ऐसे दो कोई पक्षकार एक बंधन में बनते हैं तो ये बाल विवाह माना जाएगा। या दोनों पक्षों में, बाल विवाह में बंधने वाले दोनों पक्षों में एक पक्ष में कोई भी बालक हो या बालिका कोई भी अगर नाबालिग है तो वो क्या माना जाएगा, वो यहाँ पर बाल विवाह माना जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सी परिभाषा है। अब अपने थोड़ा सा मैं पीछे की पृष्ठभूमि है उस पर आपको लेकर के चलता हूँ। देखो, बाल विवाह का प्रचलन वर्तमान समय में तो है ही, थोड़ा कम हो गया। इससे पहले अगर अपनी बात करें तो मुगल काल के समय से इसका प्रचलन रहा है। ठीक है, बाल विवाह का प्रचलन भारत में मुगल सत्ता जो थी उस समय से ही हो गया था, मुगल काल से ही। पुराने समय में या इतिहास में अपने देखते हैं तो उस समय शादियाँ इसलिए कर दी जाती थी क्योंकि बाहरी आक्रमण अधिक होते। जब बाहरी आक्रमण होते थे तो अपने पढ़ते हैं कि जौहर कर लिया या साका हो गया किलों में, तो जो रानियाँ वगैरह होती थी वो जौहर कर लेती थी। छोटी बच्चियाँ वगैरह जो बचते थे उनको जो आक्रमणकारी हैं वो उठा कर ले जाते थे। तो उस समय ऐसी मान्यता है कि जल्दी विवाह इसलिए कर देते थे कि बच्ची अगले घर चली जाएगी तो उसकी सुरक्षा का दायित्व, उसके लालन पालन का, उसका जो भी अन्य खर्चा है तो वो अगले जिनके घर शादी होकर के जाती है, जो भी सेनापति या राजा है वो उसका पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। तो इस वजह से उस समय ही मुगल काल की सत्ता के समाप्त होते होते ये जो है ये एक कुप्रथा के रूप में व्याप्त हो गई। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि बाल विवाह का प्रचलन मुगल सत्ता के समय ही था लेकिन उसके पश्चात ये एक कुप्रथा के रूप में भारत में व्याप्त रह गई। ठीक बात है। अब इसके संदर्भ में भारत में अलग अलग प्रयास हुए, काफ़ी नकारात्मक परिणाम भी बाल विवाह के देखने को मिलते हैं। तो इसके संदर्भ में भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बाल विवाह जो है इसके क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो इसमें अपने पहले बात करें तो मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी, मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो जाती है। कैसे होगी उस पर भी अपनी बात करेंगे। मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी, ठीक है, ये बाल विवाह के जो दुष्परिणाम हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी, शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो गई। ठीक बात है सर। बालक बालिका शिक्षा से वंचित होने लगे, या मैं इसमें लिखूं कि बच्चे शिक्षा से वंचित होने लगे, शिक्षा से वंचित होने लगे। ठीक है, घरेलू हिंसा को भी बढ़ावा मिला है इससे। चौथा पॉइंट निकल करके आता है कि बाल विवाह का एक रीज़न ये भी है कि घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलता है, बाल विवाह की वजह से घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिला। तो ये काफ़ी दुष्परिणाम हैं जो कि बाल विवाह की वजह से अपने को देखने को मिलते हैं। अब मैं थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ। बाल विवाह के जो दुष्परिणाम है उसमें मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी कैसे होगी, जब छोटी आयु में बच्चों की शादी कर दी जाती है और जो छोटी बच्चियां हैं जल्दी छोटी उम्र में जब उनका शरीर ही परिपक्व नहीं होता उस समय वो माँ बन जाती हैं। जब माँ बनती हैं तो डिलीवरी वगैरह में यहाँ पर दिक्कत आती है, यानी कि डिलीवरी के समय बच्चियों की मृत्यु होने लग गई। इससे मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो गई। ठीक है,
उसके पश्चात शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी। जब माँ का शरीर ही पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है तो कोख में पल रहे बच्चे का जो विकास है वो पूर्णतः कैसे होगा। तो बच्चे जो क्या हैं, कई अधूरे बच्चे जन्मने लग गए, ठीक है, विकलांग बच्चे पैदा होने लग गए, यानी बच्चों में कुपोषण। जब माँ का पोषण शरीर ही पूरा पोषित नहीं है तो बच्चों को पोषण नहीं मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखने को मिली। शिशु मृत्यु दर का मतलब है बच्चा जन्मते ही यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। बच्चे जो हैं वो शिक्षा से, बालक और बालिका दोनों की बात हो रही है, शिक्षा से वंचित होने लग गए। किस प्रकार से गुरुजी? छोटी उम्र में शादी हो जाती है। बच्ची 8वीं क्लास में थी, उसमें उसकी पढ़ाई छोड़ करके शादी कर देते हैं, अगले घर जाती है। ससुराल में अनेक प्रकार के बच्चियों को काम करने पड़ते हैं। रसोई का भी कार्य है, कोई पशु वगैरह है उनका कार्य है, घर में साफ़ सफाई का कार्य है, यानी उन बच्चियों को पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलता है, ठीक है। उनकी लाइफ व्यस्त हो जाती है, फिर बाल बच्चे हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑल ओवर देखें तो उनकी पढ़ाई छूट जाती है, बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। अगर वहीं लड़कों की बात की जाए तो कोई लड़का है वो 18 साल का हुआ है, 17-18 साल का था, उसकी शादी कर दी, उसके बच्चे हो गए, उस पर एक पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाती है। पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते निभाते वो शिक्षा से दूर हो जाता है, परिवार चलाने में लग जाता है। घर वाले भी बड़े बुजुर्ग हैं वो इस बात को कहने लग जाते हैं कि पढ़कर क्या करेगा, तेरी शादी हो गई, बच्चों को पाल, कुछ कमाया कर, पूरे दिन किताब लिए बैठा रहता है। तो फिर उस बच्चे की मानसिकता भी ऐसी बन जाती है कि हाँ मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मेरे को एक्चुअल में कमाना चाहिए, मैं बाप बन गया, मेरे कंधों पर भार आ गया है। ये सोचकर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं और शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, घर के कार्य में लग जाते हैं। घरेलू हिंसा ने बढ़ावा क्या मिला गुरुजी? देखो, बाल विवाह होता है तो घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। पारिवारिक क्लेश जो है वो प्रारंभ हो जाता है। छोटी उम्र में पारिवारिक दबाव, ठीक, या कमाने का दबाव माने बोझ पड़ जाता है एक तरह का, तो उससे क्या पति पत्नी में अनबन होना शुरू हो जाती है, घर वालों से अनबन हो जाती है। जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके दोनों के आपस में तालमेल जो है वो बिगड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि बाल विवाह के अनेक प्रकार के दुष्परिणाम जो हैं वो निकल करके सामने आते हैं। आशा करता हूँ आपकी ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको लिए चलता हूँ, पुनः देख लो। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की बात हो रही है। मुगल काल के समय ही ये भारत में इसका प्रचलन हो गया था और मुगल सत्ता धीरे धीरे समाप्त हो गई, लेकिन भारत में बाल विवाह की प्रथा एक कुप्रथा के रूप में व्याप्त हो गई। अनेक प्रकार के दुष्परिणाम हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा यहाँ पर कर चुका हूँ। अब अपनी बात करते हैं। ये जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, बाल विवाह, इसको निषेध अधिनियम भी बोल सकते हैं भाई, आप ऐसा मत सोचना। प्रतिषेध निषेध अधिनियम 2006, क्या गुरुजी इससे पहले कोई प्रयास नहीं हुआ? बिल्कुल, इससे पहले भी प्रयास किया गया था, उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो देखो, ये जो अधिनियम आया 2006 वाला, तो इससे पहले हरविलास शारदा हैं, उन्होंने प्रयास किया था। हरविलास शारदा हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? अजमेर के। और इन्होंने उस समय बाल विवाह अधिनियम या बाल विवाह के जो अनुष्ठान हैं उन पर रोक लगाने हेतु 1928 में ये एक कानून लेकर के आए थे। ये इस अधिनियम से पहले की बात है भाई, ठीक है। ये एक कानून लेकर के आए थे 1928 में, जिसको इन्होंने नाम दिया था बाल विवाह रोकथाम अधिनियम। कौन सा गुरुजी? बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, ठीक है। इसको कहा गया था अधिनियम 1929 कहा जाता है इसको, लेकिन ये लेकर के आए थे कब? 1928 में। ये जो अधिनियम लेकर के आए, ये इन्होंने पारित करवाया, ठीक। कब पारित करवाया? तो इसको आप याद रखना, 1928 में ये लेकर के आए थे। और ये जो इनका अधिनियम है इसको जाना जाता है बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 के नाम से। ये अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उसके गया था 18 सितंबर 1929 को पारित हुआ और 1 अप्रैल 1930 को ये लागू हो गया था, ठीक है। ये जो अधिनियम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, उससे पहले जो प्रयास किया गया था हरविलास शारदा के द्वारा, वो बात यहाँ पर की जा रही है। पुनः एक बार देखो, बाल विवाह अधिनियम निषेध अधिनियम 2006, उससे पहले हरविलास शारदा ने बाल विवाह को रोकने हेतु प्रयास किया था। हरविलास शारदा जो है इनका संबंध अजमेर जिले से है। उस समय 1928 में ये कानून लेकर के आए, जिसको बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 के नाम से जाना गया। इनका जो ये लेकर के आए थे बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, ये कब पारित हुआ? 18 सितंबर 1929 को, और संपूर्ण भारत में लागू करवाया 1 अप्रैल 1930 को। इसमें क्या रूल था? इसमें लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु, लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्या रखी गई? आप बताओ। न्यूनतम आयु रखी गई 18 वर्ष, यानी लड़का तो कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। और लड़की की जो विवाह की न्यूनतम आयु थी
वो रखी इन्होंने 14 वर्ष। ठीक है, इसका मतलब 14 वर्ष से छोटी उम्र की बच्चियों का भी विवाह पहले होता था। पहले छोटी छोटी बच्चियों का विवाह ही कर देते थे। 4-4, 5-5 साल की बच्चियां होती, उनको थाली में बैठाकर फेरे दिला देते। ये पुराने समय में ऐसा होता था। जब बच्चियां बड़ी होती तब उनको ससुराल भेज दिया जाता था। ठीक है, लेकिन वो बाल विवाह की प्रथा जो है उसका प्रचलन था। ठीक, तो ये जो कानून आया तो इसमें लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम जो कि हरविलास शारदा लेकर के आए थे, इसकी बात कर रहा हूँ। और लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई। ये जो ये कानून लेकर के आए थे, इस कानून को शारदा एक्ट के नाम से जाना गया। ठीक, ये प्रश्न आपके आ सकता है। ये जो हरविलास शारदा जो कानून लेकर के आए थे, इसको शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में प्रश्न आओगे तो ये हिसाब आओगे, निम्नलिखित में से शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से है, दहेज प्रतिषेध से है, पॉक्सो एक्ट से है या घरेलू हिंसा से है? तो क्या करके आओगे? शारदा एक्ट का संबंध जो है वो बाल विवाह रोकथाम से है। ठीक है, इतना चैप्टर क्लियर हो गया। पुनः एक बार देख लो, मैंने बता दिया, पुनः बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सारी बातें हैं ये हरविलास शारदा अजमेर के निवासी थे। ठीक है, थोड़ी बात और बता दूं, उस समय ये केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष के पद पे थे। केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष के पद पे हुआ करते थे। केंद्रीय विधानसभा उस समय इसको बोला जाता था। वर्तमान की जो अपने विधानसभा है उसकी बात हो रही है। ठीक, इन्होंने ये कानून जो है ये पारित करवाया था। उसके अलावा इसके टाइम की बात करें या इससे पूर्व के इतिहास की बात करें तो 2 व्यक्ति और हैं जिन्होंने प्रयास किया था। केशव चंद्र सेन है, इन्होंने भी बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय, इन्होंने भी बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रयास किया था। ठीक है, तो इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। हाँ, उतार लिया होगा आपने। आगे चलते हैं, यहाँ से मैं इनको साथ साथ मिटाता चलूँ। अब वर्तमान समय की थोड़ी बात करें तो वर्तमान समय में मैं मार्कर चेंज कर लूँगा एक बार थोड़ा सा। वर्तमान समय की बात की जाए, वर्तमान समय यानी कि अब फिलहाल के समय, जोधपुर की निवासी हैं कृति भारती। जोधपुर निवासी कृति भारती, इन्होंने बाल विवाह रोकथाम हेतु सराहनीय कार्य किया है। ठीक है, इस सराहनीय कार्य हेतु इनको द रियल शेरनी ऑफ इंडिया पुरस्कार से नवाजा गया है। द रियल शेरनी ऑफ इंडिया पुरस्कार से नवाजा गया या पुरस्कार इनको दिया गया है। तो आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए कृति भारती का संबंध किससे है, तो आप करोगे कि बाल विवाह रोकथाम हेतु तो इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं। यह जो अधिनियम है मैं पुनः एक बार लिख रहा हूँ, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। कौन सा गुरु जी? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक है, ये कब पारित हुआ था? बाल विवाह अधिनियम रोकथाम अधिनियम 2006 कब पारित हुआ था, तो इसके संदर्भ में बात करेंगे। और संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। दोनों दिनांक जो हैं ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद रखोगे। हाँ, तो ये पारित होता है 10 जनवरी 2007 को। 10 जनवरी 2007 को यह अधिनियम जो है ये पारित होता है। कब हुआ? 10 जनवरी को लागू। 1 नवंबर 2007 को संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है। रूल वही रहेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग है जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि पुराने समय की बात है। अब तो धारा 370 हटने के पश्चात जम्मू कश्मीर में भी लागू है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को छोड़कर ये संपूर्ण भारत में लागू है। पुदुचेरी जो है
ये स्थानीय कानून को यहाँ पर नहीं मानता है। यहाँ पर जनजातियाँ वगैरह विशेष करके हैं, तो इसलिए पुदुचेरी जो है इसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो आप इसको याद रखना, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में लागू है लेकिन पुदुचेरी में अब भी नहीं है, क्योंकि ये स्थानीय कानून की बजाय जो सीमावर्ती इलाका अन्य है, जो जनजातियों में रिवाज हैं, उसके हिसाब से ये लोग यहाँ पर कार्य करते हैं, तो वहाँ पर लागू नहीं है। तो इस चैप्टर को आप याद रखना। इतना एक बार पुनः देखो। पहला प्रयास हरविलास सारदा के द्वारा किया गया था। हरविलास सारदा का संबंध अजमेर जिले से है। हरविलास सारदा जो है वो पहला जो कानून लेके आए उसको कहा गया था बाल विवाह रोकथाम अधिनियम। ठीक है, वो जो कानून लेकर के आए उस कानून के तहत ये तय किया गया कि लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई और लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो रखी गई थी 14 वर्ष। उसमें 1978 में एक संशोधन हुआ, उसको मैं बताना भूल गया। उनका जो था उसमें 1978 में संशोधन हुआ और उसके पश्चात संशोधन में लड़के की आयु जो है वो बढ़ा करके शादी की 21 वर्ष की गई और लड़की की आयु जो है वो 18 वर्ष की गई थी। ये 1978 में संशोधन हुआ था, जो हरविलास सारदा जो कानून लेकर के आए थे उसमें। ठीक है, उसके पश्चात केशव चंद्र सेन जो हैं उस पुराने समय में उन्होंने भी प्रयास किया है और अपने राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने भी इसके संदर्भ में प्रयास किया है। वर्तमान समय की बात की जाए तो जोधपुर की निवासी हैं कृति भारती, उन्होंने भी बाल विवाह रोकथाम हेतु अच्छा प्रयास किया है, इसीलिए उनको केंद्र सरकार द्वारा द रियल शेरनी ऑफ इंडिया का जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया जा चुका है। आगे यहाँ पर बात करते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2009 जो है ये पारित कब हुआ गुरुजी? 10 जनवरी 2007 को पारित होता है। 10 जनवरी को अपने हिंदी दिवस मनाते हैं। संपूर्ण भारत में लागू होता है 1 नवंबर 2007 को। जम्मू कश्मीर को छोड़कर, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू है और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी जो है इसको छोड़ करके, वह पुदुचेरी में स्थानीय कानून जो है उसको वो नहीं मानता है। ठीक है, हाँ चलते हैं आगे अगर बात करें तो इस अधिनियम में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है? इस अधिनियम में 21 धाराओं का उल्लेख है। कितना गुरुजी? 21 धाराओं का उल्लेख जो है वो मिलता है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है उसमें 10 धाराओं का उल्लेख है, 10 बहाने करके लिए गए दहेज। घरेलू हिंसा अधिनियम जो है उसमें 37 धाराओं का उल्लेख है। घरेलू हिंसा कब तक महिलाएं सहती रहेंगी यानी कि 37 घरेलू हिंसा अधिनियम में 37 धाराओं का उल्लेख है और इसमें कुल 21 धाराओं का उल्लेख है। लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21, तो कि धारा कितनी? 21 धाराओं का उल्लेख है। हाँ, कोई एक आध बात छूट जाती है तो आप लोगों के पास बुक होगी, बुक में देख लेना। हाँ, जब लाइव क्लासें होंगी उसमें जो प्रश्नोत्तरी चलेगी उसमें मैं अच्छे से पूरी डिटेल आप लोगों को करवाने वाला हूँ। पूरा महिला और बाल अपराध का जो जितना भी आपका सिलेबस है वो संपूर्ण सिलेबस, जो कई चीज़ें बुक में नहीं है वो भी मैं आप लोगों के साथ लेकर के उपस्थित होने वाला हूँ जल्द ही। एक बार थोड़ी सी व्यवस्था कम है, व्यवस्था हो जाती है उसके पश्चात लंबी क्लासें चलेंगी। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं धारा 1 की। धारा 1 में मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ, कोई भी अधिनियम हो भले उसकी धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार व कब लागू हुआ उसका उल्लेख जो है वो मिलता है। तो इसमें वही है, अधिनियम का संक्षिप्त नाम, अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार व लागू होने का उल्लेख है, कब लागू हुआ। संक्षिप्त नाम की बात करें तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम इसका संक्षिप्त नाम है, या निषेध अधिनियम या प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट भी बोल सकते हैं, 2006 ये इसका नाम है। विस्तार इसका अब जम्मू कश्मीर में भी है लेकिन अपने इसको पढ़ेंगे पुदुचेरी को छोड़कर संपूर्ण भारत में है। पुदुचेरी को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसका विस्तार जो है वो है। ठीक है, ये अधिनियम कब लागू हुआ इसके संदर्भ में मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि लागू होने का उल्लेख देना है 1 नवंबर 2007 को। 1 नवंबर 2007 जो है इसको ये संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है। तो धारा 1 में इतना ही मेंशन किया गया है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ धारा 2 पर। धारा 5 तक ही करवाऊंगा, आज की क्लास में बड़ा सेशन हो जाएगा। धारा 2 है, इसमें परिभाषाओं का उल्लेख है। किसका गुरुजी? परिभाषाओं का उल्लेख है, परिभाषाओं का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, बालक शब्द की परिभाषा है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की क्या परिभाषा होगी उसका भी उल्लेख इसमें दिया गया है। कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर दर्शाई गई हैं, सबको मैं बारी बारी यहाँ पर लिखने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें बालक शब्द की परिभाषा है। ठीक है, ये क में है, ख में है बाल विवाह की परिभाषा, बाल विवाह की डेफिनेशन जो है वो दी गई है। ग में हाँ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की परिभाषा है। बाल विवाह प्रतिषेध
अधिकारी जो है इसकी परिभाषा दी हुई है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की क्या परिभाषा होगी ये दी हुई है। और ग में जो न्यायालय है जहाँ पर याचिका लगेगी उस न्यायालय को परिभाषित किया गया। न्यायालय की परिभाषा यानी उस न्यायालय की परिभाषा है जिसके दायरे में बाल विवाह हुआ है, जहाँ पर याचिका दायर हुई है, ये है। बालक की परिभाषा यहाँ पर क्या होगी, यानी कि ये है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, विवाह के बंधन में बंधने वाले पक्ष जिसमें लड़के की न्यूनतम आयु, थोड़ी जगह नहीं है जिसमें, थोड़ा लिख देता हूँ, लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम तथा लड़की की 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे में उनको, ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर बालक शब्द जो है वो काम में लिया गया है। बाल विवाह क्या है, यानी विवाह सूत्र में बंधने वाले या विवाह के बंधन में बंधने वाले दोनों पक्षकारों में से अगर एक 18 साल से कम है तभी उस विवाह को बाल विवाह माना जाएगा। पुनः सुन लो, जो कोई विवाह का अनुष्ठान हो रहा है उनमें दोनों पक्षों में से एक पक्ष में कोई बालक या बालिका कोई भी हो सकता है 18 वर्ष से कम है तो ऐसे विवाह को बाल विवाह माना जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की डेफिनेशन दी गई है, यानी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया ऐसा कोई अधिकारी जो बाल विवाह के अनुष्ठानों की रोक, उन पर ध्यान रखेगा, उन पर रोक लगाने का प्रयास करेगा, और ऐसा कोई बाल विवाह हो रहा है तो उसकी सूचना न्यायिक मजिस्ट्रेट या पुलिस को देगा। तो ये यहाँ पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को परिभाषित किया गया है। न्यायालय की परिभाषा यहाँ पर ये है कि जिस कस्बे में बाल विवाह हो रहा है उस कस्बे में जहाँ पर याचिका लगाई जा रही है तो प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या उस महानगर का न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है उसके पास याचिका लगाई जाएगी। उस न्यायालय की बात यहाँ पर की जा रही है, न्यायालय की परिभाषा है। तो ये धारा 2 में कहने का मतलब ये है कि परिभाषाओं का उल्लेख जो है वो अपने को देखने को मिलता है। आगे चलें, समझ में आ रहा होगा। धारा 3 ये कहती है कि बाल विवाह का शून्यकरण, बाल विवाह का शून्यकरण का मतलब यहाँ पर निरस्त से माना जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई विवाह संपन्न हो रहा है या ऐसे कोई विवाह का अनुष्ठान हो रहा है जिसमें दोनों पक्षों में से एक पक्ष में बालक या बालिका, ठीक है, अगर वो बालिका है तो वो 18 वर्ष से कम की हो, अगर वो लड़का है तो वो बालिका अगर 18 वर्ष से कम की है तो बाल विवाह माना जाएगा, उसको शून्य माना जाएगा। अगर लड़का यहाँ पर 21 वर्ष से कम है तो बाल विवाह का शून्यकरण माना जाएगा। आप